इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च रवां दवा है और कहा ही जा रहा है कि जनाब 21 तारीख तक की शायद पिंडी में पहुंच जाएगा, लेकिन वो 21 को पहुंचे या 20 को पहुंचे या फिर 22 को पहुंचे, लोगों में जोशो वलवला है वो हर गुजरते लम्हे हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जमान पार के बाहर लोगों की तादाद हो या फिर जहां से काफिला गुजरा है वहां पर लोगों की तादाद हो, हर गुजरते लम्हे हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है और लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। जनाब दीना में हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर हमें ज्वाइन करें, मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल हम जानते रहते हैं। इखलाक बाजवा जो कि जमान पार के बाहर मौजूद हैं। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं इखलाक बाजवा से, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने देखा इखलाक बाजवा ने वहां से रिपोर्ट किया था और लोगों की जो खान साहब से मोहब्बत है, जो वालिहाना अकीदत है, उसका इजहार एक फैमिली की जानिब से किया गया। एक शख्स जनाब मर्दान से चलता हुआ आया और ये 15 दोस्त से पैदल चल रहा था, इसका नाम जाकिर खान था और ये बाकायदा कफन पहन कर आया था अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इस लॉन्ग मार्च को शुरू होने से पहले कई लोग ये बातें कर रहे थे, चहमागोइयां हो रही थी, इस हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जनाब ये खूनी मार्च हो सकता है, इसलिए फैमिलीज इससे दूर रहें। लेकिन फैमिलीज, लोग अपने बुजुर्गों बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, खवातीन के साथ इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। इखलाक बाजवा से मजीद बात कर लेते हैं। इखलाक, पहले तो इस फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और साथ साथ वहां पर जो जोशो खरोश है, इस वक्त क्या एक्टिविटीज आप जमान पार के बाहर देख रहे हैं? जी बिल्कुल सलमान, जैसा कि आपने बताया कि हकीकी आज़ादी मार्च के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से जो प्रोपेगेंडा किया गया था कि इसको ये जो मार्च है ये खूनी मार्च होगा, लेकिन उसके बावजूद हम सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वालों और ख़ुसूसी तौर पर चेयरमैन इमरान खान से मोहब्बत करने वालों ने जो है वो भरपूर तरीके से इस मार्च में ना सिर्फ शिरकत की बल्कि ये इस मार्च को बाकायदा तौर पर फैमिली मार्च भी करार दिया गया। और यही वजह है कि जो फैमिलीज थी वो बढ़ चढ़ के इस मार्च में शरीक हुई। आज भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो मर्दान का रिहायशी है जाकर, वो 15 रोज़ पैदल चल कर यहाँ पर पहुँचा और उसके हमरा जो हैं उसके 2 नन्हे बच्चे भी साथ थे और उन्होंने कफन पहन रखा था और उनका ये कहना था कि खान हमारे लिए बाहर निकला है, खान पर कातिलाना हमला हुआ, खान ने खून बहाया है खान का। तो अब पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि वो भी इस हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करें और मैं उसका इजहार करते हुए अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचा हूँ। ठीक है, अच्छा मौजूद रहेगा जनाब। वापस आते हैं अब हकीकी आज़ादी मार्च पर अपनी खुसूसी नशियात की। जनाब इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इखलाक, बताइएगा, फैमिली का जिक्र आप कर रहे थे, असद उमर बीच में खिताब करने आ गए इसलिए हमने वहां पर दिखाना शुरू कर दिया असद उमर को। जो फैमिली थी उनसे आपने बात की, उनके जज्बात क्या थे? ये कफन पहन के क्यों निकले थे वो? जी बिल्कुल सलमान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये फैमिली जो है वो कफन पहन के इसलिए आई कि इमरान खान ने अपना खून जो है वो इस तहरीक को दिया है। अच्छा। गोल न्यूज़ और इमरान खान ये अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। और इस फैमिली का ये कहना था कि खान ने खून दे दिया है, अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग में खुद शरीक हों। और वो एक आप अंदाज़ा करें, एक बाप अपने बच्चों को कफन पहन के ला रहा है और वो वज़ाते खुद कह रहा है कि ये जंग मेरी नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है और हम इस जंग में शामिल। और ये वालिहाना मोहब्बत है, ये अकीदत का इजहार किया जा रहा है खान साहब से और हर एक का अपना तरीका होता है, वो अपने तरीके से खान साहब से मोहब्बत का इजहार करता है। अच्छा जनाब इखलाक हमारे साथ मौजूद रहेगा, मोइन जुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद तफसीलात ले लेते हैं। मोइन जुबैर इस वक्त लोगों के बीच में मौजूद है, मैं अकब में देख सकता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम नजर आ रहे हैं, लोगों का जोश व खरोश है। दीना में गालिबन आप मौजूद हैं, बताइएगा मोइन। जी दीना के मुकाम पर हम मौजूद। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग टाइम 2 बजे दिया गया था वर्कर्स को और अब हम देख रहे हैं कि वर्कर्स इस मुकाम पर मंगला रोड पर आना शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन नवीद आपको कैमरा पैन करके पहले मनाजिर दिखाएंगे कि जो ये मुकाम है मंगला रोड का। अच्छा, मोइन जुबैर से हमारा राब्ता कुछ मुनक़ता हो गया। मनाजिर आप देख रहे हैं, दीना के ये मनाजिर हैं, लोगों की तादाद आप देख सकते हैं हर गुजरते दिन के साथ। मुखालफिन ये बात कहते हैं, अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है, या इसको कोड करना बड़ा ज़रूरी है। मुखालफिन कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास इतनी बड़ी तादाद है तो आपको फ़ौरन इस्लामाबाद पिंडी पहुँचना चाहिए, एक बड़े शो का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन बड़े शो के एहतमाम से पहले खान साहब का नैरेटिव या खान साहब की सोच ये कि लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, जितना ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा, हक और सच की बात की जाएगी, लोगों को सच्चाई दिखाई जाएगी कि किस तरह से अभी मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और यही देखने में आ रहा है
इसी तरह के मामला देखने में आ रहे हैं। मोइन जुबैर से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। अच्छा, कोशिश करेंगे जनाब मोइन जुबैर से जरा मजीद बात करें। तो जनाब ये दीना के मनाजिर हैं जहां पर आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जाती है वहां तक सारी सर नजर आते हैं, लोगों की बड़ी तादाद नजर आती है और उनमें जोश व खरोश है, बड़ा दीदनी है। इखलाक बाजवा से जरा मजीद बात करते हैं। इखलाक की बताइएगा, फैमिली का तो जिक्र हो गया, आज एक्टिविटीज जमान पार के बाहर क्या है? जब खान साहब के बच्चे आए हुए थे तब तो एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को काफी महदूद कर दिया गया था। आज क्या मामलात हैं, क्या एक्टिविटीज है, कौन मुलाकात करेगा खान साहब से आज? जी बिल्कुल सलमान, जैसे ही उनके बच्चे जो है वो वापस चले गए हैं तो उसके बाद इमरान खान की जो सियासी मसरूफियात हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इस हवाले से वो काफ़ी मुतरक भी हैं। दूसरी जानब जो हकीकी आज़ादी मार्च का काफ़िला जो है वो अपनी मंजिल के करीब से करीब तर होता जा रहा है, तो उस हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो रावलपिंडी पहुँचने के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। आज जो है वो उनकी फिर से जो है वो सहाफ़ियों के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात होगी। अब से कुछ देर कबल जो है बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि दीगर चैनल्स के जो नुमाइंदगान हैं वो भी यहाँ पर अंदर जा चुके हैं जमान पार्क में। और मौजूदा जहाँ पर ये मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे और आज शाम 5 बजे जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा से जो है वो खिताब भी करेंगे। जी ठीक, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त आपका शुक्रिया जनाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। होगा आई लव बोल, बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।